बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग अपनी बातों में ही लगे हुए थे जी, और हम लोग पूछने वाले हैं फायजा से। हमने खजूर बीच में एक चीज़ बोली थी जो कि एनीमिया के लोगों के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन सिंस इनका वेट का प्रॉब्लम है तो फायदा ने एकदम यूं कुछ किया। क्या हुआ था फायदा? वो नहीं, मैंने इनफैक्ट इनसे ये कहना था कि वेट कम करने के लिए कोई तो इनको टेक्निक अपनानी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बैठे बैठे और सिर्फ घर का काम करके इनका वेट कम हो जाए, क्योंकि वेट ज़्यादा ये गेन कर वाला लिया कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करें। खवातीन कहती हैं हम घर का सारा काम करते हैं, तो ये क्या है, रेगुलर एक डिफाइंड एक्सरसाइज है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आई गेस देखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनका बहुत ज़्यादा वेट है तो फिर घर के कामों से इनके वेट कम करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको रेगुलर 30 to 40 मिनट्स की जो एरोबिक एक्टिविटी है कोई, वो करनी चाहिए, जिससे इनका जो इंटरनल भी जो फैट होता है ताकि वो भी डिज़ोल्व हो। देखिए, मोटापा जो है ना, वो अगर आपके बॉडी में एक्सेसिव फैट है तो उसको हम ओबेसिटी या वो कहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं है कि सिर्फ आप देखने में बहुत बड़े साइज़ के हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, मसल और बोन्स का जो वेट होता है, मसल का ज़्यादा होना ज़्यादा बेहतर बात है। रेशियो वाली कोई बात हो रही जी, है फैट अगर ज़्यादा है और मसल मास कम है तो फिर प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। फैट के ज़्यादा होने की बहुत सारे उसकी जो है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिस तरह इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, किसी भी किस्म की चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड थिन पीपल। तो बेसिकली जो हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं ना, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाएं, हाँ इनफैक्ट बिल्कुल। तो इसी तरह जब जिस तरह ये कह रही हैं कि इनको एनेमिक भी हैं, तो इनको थोड़ा सा अपना कोई लाइफस्टाइल तो चेंज करना पड़ेगा ना। अगर इनका बहुत ज़्यादा वेट है, हाइट भी कम है, कोई एक्टिविटी ऐसी इख्तियार करें जो ये इजीली जिसको अकोमोडेट कर सकती हूँ। फिर अपनी डाइट को थोड़ा हेल्दी रखें ना। इन्होंने कहा मैं नहीं खाती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। डेफिनेटली वो कुछ नहीं खाएंगे तो उनको चक्कर आएंगे। और अगर जब उनको ज़्यादा एक्टिविटी करनी होगी तो उसके लिए उनको एक हेल्दी और बहुत अच्छी डाइट चाहिए, जिसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, मिल्क हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हों। मतलब एग भी लें, वो मीट भी लें, लेकिन एक सारी चीज़ों को बैलेंस में लेके चलें। और थोड़ा सा रोटी और चावल का क्वांटिटी को कम कर लें। रोटी, चावल एंड आलू, ये तीन चीज़ें कहते हैं। कॉल है जी हमारे पास, अटेंड करें? कर लें? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। मिसेस खान, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। क्या हाल है आप लोग के? बिल्कुल ठीक ठाक। वजाहत भाई और फायजा को भी सलाम दीजिएगा। सलाम सलाम। अच्छा, हमारे पोल के जवाब दें मिसेस खान। जी, मेरे ख्याल में तो मोटी लड़कियां भी अल्लाह की पैदाइश ही है, कोई बात नहीं है। ये की ना आपने अच्छी बात। जी, सीरत को देखना चाहिए और मोटापे में उसमें क्या रखा है असल में। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा मिसेस खान। क्या बात है, अपने बेटे की मोटी लड़की से शादी करा देंगे? अगर अच्छी हुई तो जरूर। हाँ, ये अच्छी का क्या मतलब है? अच्छी मतलब अमल अच्छा हुआ, अंदर से उसका इनर जो अच्छा हुआ। ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे मिसेस खान? अच्छा, मैं अपने वजाहत भाई से एक बात थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रही हूँ। मेरा असल में हस्बैंड का प्रॉब्लम है ना, उनका लाइफ काउंट बहुत कम है। ये आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं असल में पूछना चाह रही हूँ ना। और उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो डॉक्टर ने हमें टेस्ट ट्यूब का कहा हुआ है ना। तो वजाहत भाई से मैं कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इससे पहले मतलब मैं उसको क्या खिलाऊँ, क्या करवाऊँ, मतलब इससे बचना चाह रही हूँ ना कि कुछ ऐसा आप बता देना कि ये उसकी मोर्टेलिटी बढ़ जाए और लाइफ काउंट भी सही हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, चले जी। वजाहत भाई कुछ पूछना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मौजू से बहुत तवील बात है तो हट भी जाएगी। फिर मैं यही कहूँगा कि पर्सनल बात है तो मैं क्यों ना नंबर इनको दे दीजिए। हाँ, एक काम कीजिए आप मिसेस खान, कंट्रोल रूम से वजाहत भाई का नंबर ले लीजिए। ठीक है, ठीक है जी, ताकि आप डिटेल में, और वो आपको डिटेल में 4-5 चीजें बता दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा, साथ ही एक और कॉल भी है जी, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं कुलसुम बोल रही हूँ। कुलसुम, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। कराची से, हाँ जी। क्या आप हमारे पोल का जवाब देंगी? हाँ, आप रिपीट करेंगी जरा। क्या आप मोटी लड़की से अपने भाई की या अपने बेटे की शादी कराएंगी? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा ना तो हर लड़की खाने पीने पे जो है ना वो फिर कंट्रोल नहीं करेगी कि हाँ, ये तो आपने पूरी सोसाइटी की चीज सोच ली। बंदिश बांध दी है बहुत तभी। ओके, चलिए जी, ठीक है। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? और मुझे ये पूछना था कि आप हर मोटों को तो बता सकते हैं कि आप ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। हम दुबले लोगों के लिए क्या है कि हम तो मोटा होना चाहते हैं।
ये बड़ा हम लोग पता है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, दुबले लोग मोटा होना चाहते हैं, मोटे लोग पतला होना नहीं, चाहते हैं। actually आप बहुत मैं- अंडरवेट है। नहीं, मैं असल में थायराइड की पेशेंट हूँ, तो मुझे हाइपर? हाँ, हाइपो। हाइपो? हाँ। तो फिर तो आपको खुद ही मोटा हो जाना चाहिए बाय नाउ। नहीं, मैं तो बहुत दुबली हूँ, मेरा थायराइड दिखता नहीं है, तो ये हाइपर है या हाइपो है? आप हाइपर लग रही हैं, मतलब आपका वेट बहुत कम है। कम हो गया 10 kg। आपको कितने अरसे में? तकरीबन ये मुझे भी 2.5-3 साल। 2.5-3 साल में आपका 10 kg। आपकी डाइट वही रही। अब आपको भूख बहुत लगती है? हाँ, अब लगती है, पहले बीच में कभी ऐसा होता है नहीं लगती, फिर लगती है, ऐसा चलता रहता है। और मुझे आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट करनी थी, मैं जब भी कॉल करती हूँ मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप थायराइड के पेशेंट लाइए और हमें बताएं कि अभी हमने थायराइड पे बात की। इस हफ्ते में हमने थायराइड पे बात की। आपने नहीं देखा? हमने हाइपर हाइपो दोनों डिस्कस किए थे। मिस हो गया होगा, क्योंकि मैं तो रोज इसी प्रोग्राम को देखने के लिए, और मैं सोचती हूँ कि आपके प्रोग्राम में आएंगे तो मैं देखूंगी। हम पेशेंट्स को नहीं, हम डायरेक्टली डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि इनके इलाज बताइए। हाँ, तो हमने अभी तो बात की थी हाइपर हाइपो पे। चलें, आपका हाइपर लग रहा है हम लोग को ज्यादा, तो हम उस पर बात करते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। फायजा, मुझे आपसे जल्दी से डाइट प्लान भी पूछना है कि एक नॉर्मल डाइट प्लान जिसमें आपका वेट लूज होने की तरफ जाए, 0 कैलोरी डाइट की तरफ। सबसे पहले 0 कैलोरी डाइट जो है ये जरूर बताएगा, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये जो सारी डाइट्स होती है ना, 0 कैलोरी डाइट, ब्लड ग्रुप डाइट, और ये बहुत सारी डाइट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, जो कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज की डाइट्स होती हैं। और लोग उनको बहुत ही खाते हो ना, फॉर एग्जांपल हमने 80 कैलोरी खाया तो उसको यूज करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए 100 कैलोरी यूज हो रहा है, ऐसी वाली डाइट नहीं। 100 कैलोरी यूज तो फिर करनी पड़ेगी ना आपको। देखिए, देयर इज नो सच डाइट जिसको हम ये बोलें कि बस आप ये वाली डाइट कर लें और बस इसके बाद आप। डाइट का एक रूल यही है कि डाइट को हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। जिस किसी भी डाइट में कोई भी एबनॉर्मल अमाउंट में न्यूट्रिएंट कोई माइनस हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है, वो डाइट जो है ना ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब ये चीज़ एक समझ लेनी चाहिए सब लोगों को, क्योंकि लोग ये करते हैं कि बस कोई क्विक अगर ट्रिप उनको मिल जाती है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ डिफरेंट नहीं है। देखिए, खाने तो बहुत सारे हैं, जो लो कैलोरिक फूड्स हैं, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है। ये सारे फूड्स खाने से आपको कम कैलोरीज मिलती हैं और आपका सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस और वो रहता है। अच्छा, फिर एक पूरा हमें उठने के साथ से सोने तक का एक डाइट प्लान बता दीजिए हम सबके लिए। देखिए, की वही बात होती है कि आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। पहले फूड डाइट पिरामिड को हम एक एग्जांपल रखते थे, अब एक हेल्दी प्लेट आ गई है। हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो प्लेट है उसको आप ऐसे सेट करें कि उसका जो हाफ पोर्शन है वो वेजिटेबल्स हों, उसमें 1/4 पोर्शन में आपका कार्ब्स आने चाहिए। प्लेट भर लेनी है। नहीं, वेजिटेबल से आधी प्लेट भरनी है। आधी प्लेट भर लेनी। ठीक है, आपने पूरी प्लेट अलाउ कर दी, हमने प्लेट भर लेनी है। नहीं, अगर आधा प्लेट वेजिटेबल्स ले लेंगे ना, रॉ वेजिटेबल्स, तो आपको कोई खास कैलोरीज नहीं मिलेंगी, इनसे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसी तरह 1/4 जो पोर्शन होता है प्लेट का, अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, जो 1/4 पार्ट है उसमें आपका कार्ब्स होने चाहिए, जस्ट लाइक राइस हो गई, ब्रेड हो गई, चपाती है या व्हाटएवर। चपाती को हमने फोल्ड करके बड़ी सी चपाती को रख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कर लेंगे। और उसके साथ जो एक 1/4 पोर्शन है वो आपका मीट या दालें और बीन्स। इतनी हुई ना एक पिज्जा के स्लाइस जैसी, ऐसी चपाती 1/4 तो इतनी होगी। नहीं, जैसे अगर आप राइस ले रहे हैं ना, तो अगर आप 1/4 बड़ी प्लेट में अगर आप 1 कप राइस डालते हैं तो वो इतने ही होते हैं, वो एक ब्रेड स्लाइस के बराबर होते हैं। अच्छा, अगर आप अपना कॉम्बिनेशन ऐसा रखें और साथ में आपके एक फ्रूट हो या एक मिल्क बेस्ड ड्रिंक हो, इस तरह का अगर आपका मील होगा। आखिरी क्वार्टर में क्या गया? आखिरी क्वार्टर में मीट एंड चिकन हो, मीट हो, दाल्स हो, बीन्स हो, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये एक अगर आप पैटर्न अपना इसको माइंड में रखें कि भाई हम नॉर्मली क्या करते हैं, पूरी की पूरी प्लेट राइस से भरी होती है, ऐसे ही होता है ना। तो मैं आपको ये बताई थी ना, अब हमें एक उसमें प्लेट का मार्जिन दे रही है और उसमें वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं होती हैं। थोड़ा सा प्रोपोर्शन और कॉम्बिनेशन जो है ना हमारी डाइट का, अगर वो हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो बहुत फर्क पड़ता है। सर, वो जल्दी से वो सांस वाला बता दें। कपालभाति में जल्दी में सांस पेट में भर के जोर से निकाली जाती है ताकि पेट के जो आज़ा हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाए। लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि आपने प्लेट की बात की, आजकल प्लेट में, किसी ज़माने में पत्तों पे खाना मिलता था, तो एक साहब जो है वो जो केले के पत्ते ले गए बड़े,
अब अमरूद के पत्ते और केले के पत्ते का फर्क देखिएगा। प्लेट की जो बात हो रही है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज प्लेट की बात कर रहे हैं। प्लेट की बात नहीं हो रही जिसको उठाते में हाथ दुख जाता है। हाँ जी, नहीं परात की बात नहीं हो रही, प्लेट की बात हो रही है जी। अच्छा, हमारा सेगमेंट का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, तो मुझे दोनों गेस्ट को थैंक यू करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं। फायजा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आती रहिएगा, ठीक है जी, आती रहेंगी। और व्यूअर्स, वहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको पता है बेस्ट 5 का सेगमेंट है और फरहाना मिर्जा आज हमारे साथ मौजूद होंगी, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।